morning, India. Good morning, world. Well, welcome back to Channeling Handbook, Chapter 8 Ethics of Channeling. इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि चैनलिंग करने के नैतिक तरीके क्या हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि किसी भी अन्य प्रयास में होता है, जिसमें आप अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वहाँ की आवश्यकता होती है। जैसा कि किसी भी अन्य प्रयास में होता है, जिसमें आप अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वहाँ की आवश्यकता होती है। उन लोगों की भावनाओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं और खुद की रक्षा के लिए सही आचरण का एक कोड है। As in any other endeavor wherein you deal with other people, there needs to be a code of right conduct and channeling that exists for the protection of the feeling of the people with whom you're dealing and of yourself. पता नहीं हिंदी में क्या तो लिखा है, पर उसका सही मतलब ये है कि जैसा कि हमेशा होता है, कोई भी चीज़ जब आप करने लगते हैं, तो उसका एक सही तरीका होता है करने का। ख़ास करके जब वो चीज़ आप लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं तो जो मर्ज़ी करो, अकेले चैनलिंग करनी नहीं है। तो लोगों के साथ मिलकर करनी है, तो एक सही तरीका होता है चैनलिंग करने का और उसके तौर-तरीके होते हैं ताकि किसी को चोट ना पहुँचे, किसी को बुरा ना लगे, किसी को अम, जो चैनलिंग आप कर रहे हो वो सही तरीके से हो सके। और हालाँकि ऐसे कामों में अक्सर बहुत सारा पैसे का आदान-प्रदान भी होता है। अम, लेकिन वहाँ पर लोगों के भावनाओं का बहुत गहरा संबंध है एक माध्यम के साथ। और जैसे कि लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं, माध्यम के साथ, तो आपको इज़्ज़त देते हैं, तो वो च तो आपको चाहिए कि आप उन्हें और उन्होंने आपको जो पदवी दी है, उसकी इज़्ज़त करें। अम हालाँकि बड़ी मात्रा में पैसा शायद ही कभी हाथ बदलता है, ओके, शायद ही कभी हाथ बदलता है। लोगों की भावनाएँ अक्सर एक चैनल के साथ लेन-देन में गहराई से शामिल होती हैं और जिस तरह दूसरे लोग आपके साथ साधन बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, इसलिए आप उनका और आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। ये थोड़ी हिंदी गड़बड़ है। आपके चैनलिंग के दौरान पैसा आपके पास आएगा, चाहे आप इसके लिए पूछें या नहीं, यदि आपके काम में तैयारी और समर्पण का एक स्थिर आधार है और खासकर यदि आपने अपनी कोई जानकारी सार्वजनिक की है। पवित्र बाइबल में पैसे का प्यार काफ़ी नापाक माना जाता है। पैसे के बारे में वह विशेष पवित्र कार्य बहुत कम समाप्त होता प्रतीत होता है। सिवाय इसके कि व्यक्ति को उस धन के प्रति भंडारीपन की भावना होनी चाहिए जो वह करता है। मेरी राय में एक साधन के रूप में सेवा करने के लिए पैसे वसूल करना अनैतिक है। वो उसकी राय है। मनी विल कम टू यू इन द कोर्स ऑफ चैनलिंग। पैसा तो आएगा, भले आप मांगे या ना मांगे। लेकिन अगर आपका जो काम है वो आपने सही तरीके से श्रद्धा से, दृढ़ता से किया है और आपने ये लोगों को बता दिया है कि आप चैनल करते हो, तो पैसा तो आएगा। अ, वो कहती है कि बाइबल में लिखा है कि पैसे से प्यार करना या लालच करना, ये बहुत ही गलत और निचले स्तर की बात है। और पैसा जो है अ आप जो पैसा कमाते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आप कमाएँ और खर्च करने के लिए, लेकिन उसे अम, होard करके रखना, मतलब उसे इट इज़ नॉट अनएथिकल बट टू चार्ज मनी। किसी से अगर आप किसी के लिए अम, कुछ चैनलिंग कर रहे हैं, तो पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन
पूरी ज़िंदगी आप इसी में बिता दें कि आप चैनल बन के लोगों की मदद करते रहें और इसी से आपका आपका खर्चा चले, वो ठीक है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं 1 घंटे के सेशन के अलग-अलग मतलब फ़र्क होता है हालाँकि 1 घंटे के लिए कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है और ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या है या बहुत कम क्या है। अम, मैंने तो ये भी सुना है कि दिल्ली में एक औरत है जो आधे घंटे के 50,000 रुपए लेती है टैरो के और एक बॉम्बे में है जो 15 मिनट के 5,000 रुपए लेती है। तो फिर मैं 1 घंटे के 5,000 लेती हूँ तो वो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 4,800। फिर तो मतलब मुझे बहुत कभी-कभी महसूस होता था कि कम कर देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सालों से मैंने बढ़ाए ही नहीं है पैसे और 3-4 साल हो गए हैं और उससे पहले मैं 3,000 लेती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरत है तो लेती थी, भई अपना घर भी तो चलाना है। जब मुझे पता चला कि ये लोग तो 15 मिनट के 5,000 और आधे घंटे के 50,000 लेते हैं, मैं कहा बस बॉस बहुत सही लेती हूँ मैं और उनसे बेटर सर्विस देती हूँ। मैं तो पूरे 1 घंटे मतलब घड़ी देख के 1 घंटा। तो वो कहती है कहना बहुत मुश्किल है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अब वो पता नहीं 50,000 लेती है तो ऐसा कौन-सा कोई तोप वो 15 मिनट में या आधे घंटे में बता ही देती होगी या करती होगी। कोई ज़िंदगी तो बदल के रख नहीं देती है तुम्हारी। पर है लोग देते हैं 50,000 भी। अम, उसको गिल्ट नहीं होता, इसलिए उसके पास हर तरह के लोग जाते हैं और 50,000 भी देते हैं। अम, तो एक कॉमन सेंस के हिसाब से देखने का तरीका ये है कि चैनलिंग के लिए अगर आप पैसे चार्ज करते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, वो उसके लायक होना चाहिए, तो आपको डेफ़िनेटली चार्ज करना चाहिए। लेकिन उतना कमाओ जितना आपको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना श्रद्धा से दृढ़ता से ये काम कर रहे हैं या इस काम में मेडिटेट कर रहे हैं या आप मेडिटेशन रिचुअल्स कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हाँ, आपने मेहनत की है। लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो चैनलिंग सेशन के बाद कमज़ोर होने लगते हैं और वो इससे इसका अपने शरीर के ऊपर असर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो बहुत सारा वक़्त चैनलिंग में बिता देते हैं और उसके लिए जो अपने ताकत को दोबारा गेन करने की ज़रूरत है, जैसे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिचार्ज करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि आप चैनलिंग कर रहे हो, तो जिसके लिए कर रहे हो या जो चैनलिंग कर रहे हो, वो इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉज़िटिव एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो आप ड्रेन्ड फ़ील करते हो, मतलब ऐसे लगता है जैसे आपके पूरे शरीर से किसी ने जान निचोड़ ली। कई बार कुछ लोगों को मिलकर भी ऐसा लगता है। तो ऐसे में हमेशा रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि रिकुपरेट करने के लिए मतलब कि अपनी ताकत वापस लेने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर वक़्त नहीं बिताते, वो बस चैनलिंग करते जाते हैं, पैसे कमाते जाते हैं और पैसे जमा करते जाते हैं। अम Remember that, like any other profession, you're taking work home. In that, when you accept the responsibility of being a child, you're accepting what I would call, with my Christian background, lay ministry, ministry by one of the flock, not the shepherd, ministry by a member of the congregation, and not the priest. तो जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ता है,
एज़ यू गेन एक्सपीरियंस यू चार्ज मोर। जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आप अपने चार्जेस को बढ़ा सकते हैं। और ये याद रखना कि ये एक ऐसा काम है जिसे आम तौर पे कहा जाता है ना कि अपने काम को ऑफिस तक रखो, घर मत लेकर आओ। लेकिन यहाँ पे आप चाहो या ना चाहो, आप इस काम को अपने घर लेकर जा रहे हो। जैसे कि वो अम कई उत्कृष्ट चैनल चार्ज करते हैं और वो चर्च में कहते हैं। कई उत्कृष्ट चैनल चार्ज करते हैं और चूँकि वो अपना कामकाजी जीवन दूसरों के कहने पर उपकरणों के काम के रूप में काम करते हुए बिताते हैं, वो केवल तर्कसंगत लगता है कि ये उपकरण जीवित रहने में सक्षम है। हालाँकि कुछ भी बहुत दूर ले जाया जा सकता है। ये एक उपकरण उपकरण के साथ 1 घंटे के सत्र के लिए चार्ज किया गया मूल्य व्यापक रूप से भिन्न होता है और ये कहना मुश्किल है कि पर्याप्त कब बहुत अधिक हो जाएगा हो गया है। शायद चैनलिंग के लिए पैसे चार्ज करने का सबसे सामान्य तरीका ये है कि अगर आपको चैनल करने के लिए ऐसा करने की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि आप भुगतान स्वीकार करने के योग्य काम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़कर चार्ज करना चाहिए। मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अपने मूल्य को अपने अनुभव और प्रयास और आपकी वास्तविक दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप रखें। परिलब्धियों की कोई भी राशि आपके संपर्न के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं कर सकती है और न ही आपको ऐसी आशा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ चैनल न केवल चैनलिंग सत्रों के लिए दौरान बल्कि उनके बाद में शारीरिक रूप से कमजोर होने और इस तरह के विशेष रूप से अच्छी तरह से सेवा करने की कठोरता का सामना करने में असमर्थ होने के कारण बहुत अधिक व्यक्तिगत समय खो देते हैं। यदि आप नए युवा अनुभवहीन और स्वस्थ हैं तो अपने द्वारा लिए जाने वाले मूल्य में रूढ़िवादी हैं रहें। जैसे ही आप अनुभव प्राप्त करते हैं अधिक शूल्य शुल्क लें। याद रखें कि किसी भी अन्य पेशेवर की तरह आप काम घर ले जा रहे हैं। जब आप एक चैनल होने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा? मुझे मेरी ईसाई पृष्ठभूमि के साथ एक सामान्य मंत्रालय झुंड में से एक द्वारा मंत्रालय नहीं, गडरिया मंडली के एक सदस्य द्वारा एक मंत्रालय और पुजारी। पैथेटिक हिंदी। उफ़, वो उनके चर्च में जो वो लोग जैसे उसको कहा जाता है रहने दो, इट वाज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो कह रही है कि एक प्रकार के बदरी के रूप में हठ धर्मिता या सिद्धांत के बिना लेकिन पूरी तरह से समर्पित निर्माता की सेवा के रूप में आप उसे जानते हैं और मानव जाति के लिए आप पर हर समय अपने जीवन को उन आदर्शों की सेवा में रखने का प्रयास करने की जिम्मेदारी है जो अपने आपने तय किए हैं। यदि आप पैसे चार्ज कर रहे हैं और भले ही आप नहीं हैं, सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छा मूल्य प्रदान कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था, पहले तो फ्री ही करती थी, उसके बाद मैं ₹100 लेती थी। उसके बाद लोगों ने मुझे ₹500 देने शुरू किए और मुझसे कहा कि अपना रेट बढ़ाओ, तो मैंने 500 लेने शुरू किए। उसके बाद लोगों ने कहा कि 500 हैं, बस। मुझे तो लगा तुम बहुत हज़ारों लेती होगी। ऐसे 500 थोड़ी होता है, 500 सुनेगा तो कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, फिर मैंने उसको 1100 किया, फिर 2100 किया, फिर 3000 किया। इस तरह से आगे-आगे बढ़ी मैं। अ, आप हर समय अपने जीवन को उन आदर्शों की सेवा में रखने का प्रयास करने की ज़िम्मेदारी है, जो आपने तय किए हैं। यदि आप पैसे चार्ज कर रहे हैं और भले ही आप नहीं हैं, ये तो मैंने पढ़ लिया, सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छा मूल्य प्रदान कर रहे हैं, सबसे अच्छा मूल्य जो आप बना सकते हैं। मतलब कि आप उन जो पैसे आप चार्ज कर रहे हो, उसके लायक काम करो, सिंपल भाषा में। ये केवल वही नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो अंततः दूसरों की सहायता करेगा। आप जो जीवन जीते हैं, वह किसी भी अच्छे विचार की तुलना में लोगों से कहीं अधिक ज़ोर से बोलेगा, जिसे आप देखने या चैनल करने में सक्षम हो सकते हैं। The service of the Creator, as you have come to know Him and to humankind, you have the responsibility of attempting at all times to place your life in the service of those ideals you have decided are yours. If you are charging money, and even if you're not,
Be sure you're offering a good value, the best value you can make of the way you live your life. तो मतलब आप पैसे लो या ना लो, आप जो कुछ भी करो, पहले अपनी ज़िंदगी में उन सिद्धांतों को उतारो और अपनी ज़िंदगी उन सिद्धांतों के हिसाब से जियो, जो आप लोगों को बोल रहे हैं। वो आपके लिए वो एक्चुअली आपका एडवर्टाइज़मेंट बोर्ड होगा। आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीते हो, वो आपका एडवर्टाइज़मेंट बोर्ड बनेगा। लोग उसे देखकर आपके पास आएँगे। तो ये मतलब सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है जो दूसरों की मदद करेगा, बल्कि जो ज़िंदगी आप जिएँगे, वो बहुत चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के लोगों तक आपका संदेशा पहुँचाएगी। जो आप अपने लिए आपने चैनल किया या आपको जो गाइडेंस मिली। एक दूसरा तरीका भी है पैसे लेने का कि उनसे माँगने के बजाय उनसे कहो कि जितनी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम उतना दे दो। कंट्रीब्यूशंस ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली होने चाहिए। कंट्रीब्यूशंस बार्टर या मटेरियल्स भी हो सकते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे दे दो। तो कोई कुछ दे गया, कोई कुछ दे गया, कोई दाल, चावल, आटा, चद्दर, तौलिया, ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई ज्वेलरी, कुछ भी। तो जिसका जो मन करे वो दे जाए। ऑफ कोर्स नया, नॉट यूज्ड। There is another alternative. Because I have been extremely fortunate financially, I have never had to charge for a serving as an instrument. Many women with gratitude can say the same thing. I have पैसे चार्ज करने का एक और विकल्प है योगदान स्वीकार करना। क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत भाग्यशाली रही हूँ, मुझे एक साधन के रूप में सेवा करने के लिए कभी शुल्क नहीं लेना पड़ा। कई महिलाएं कृतज्ञता के साथ एक ये कह सकती हैं, मेरे पास किसी भी इस दुनिया के सामानों की अधिकता नहीं थी, लेकिन मेरे पास हमेशा पर्याप्त था। अगर इस काम के लिए नहीं और इसलिए जब मैंने लोगों को अपने काम का समर्थन करने की अनुमति देने के लिए एक रास्ता खोजा, तो मुझे गैर लाभकारी निगम मिला। एक निजी या सार्वजनिक दान व वांछनीय विकल्प। आंतरिक राजस्व सेवा से 501 C3 शासन, व्हाट इज दैट नाउ? Many women can, with gratitude, say the same thing. I have not ever had an overabundance of this world's goods, but I've always had enough for myself. And if not for this work, and so when I looked for a way to allow people to support my work, I found the non-profit corporation, a private or public charity, a desirable option. It is not as easy to be used, e- easy as it is used to be to acquire. वो कहती है कि आप एक एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, एनपीओ, मतलब कॉरपोरेशन, एनपीसी बना सकते हो, पब्लिक या प्राइवेट, जिसके अंदर वो पैसे जमा हो सकते हैं और उस पैसे को आप किसी दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और और ये आसान नहीं है। इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम जो भी उनका अमेरिका में टैक्सिंग वगैरह जो कुछ भी होगा, लेकिन मुमकिन है। और ये कॉरपोरेशन जो है, ये प्रिंट करने के, मेल करने के, मतलब जो भी खर्चा आता है, जैसे कि मेरे लिए खर्चा है, मुझे कार्ड्स खरीदने पड़ते हैं। मैं बुक्स खरीदती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, उनसे पढ़ती हूँ, उससे आगे पढ़ती हूँ। इंटरनेट का खर्चा आता है, लैपटॉप का खर्चा आता है, लैपटॉप रिपेयर करने का खर्चा आता है, उसमें एंटीवायरस डालने का खर्चा आता है। खर्चे बहुत होते हैं, अनगिनत हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो वो सारे खर्चे उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जा सकते हैं। अम, जो एक इंसान, जैसे मैं क्रिस्टल्स लेने जाती हूँ, हाँ, मुझे उसने अगर ₹100 का दिया तो मैं ₹100 का दे सकती हूँ। लेकिन वो ₹100 का ब्रेसलेट लेने के लिए वो जो 500 ₹1000 का जाने का और ₹1000 का आने का जो मैंने किराया भरा, उसके अलावा मैंने पूरा दिन बिताया, उसके अलावा बाहर होने की वजह से, घर से निकलने की वजह से मुझे लंच के लिए बाहर कुछ रोड साइड से सैंडविच से पूड़ी खाना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा। तो वो भी तो खर्चे ही हैं। पसीना बहाए, कैंडल्स बनाओ तो उसमें टाइम लगता है, फिर कैंडल्स और क्रिस्टल्स अगर मैं एनर्जाइज़ करूँ तो एनर्जाइज़ करने में तो पूरी रात लग जाती है। ओह गॉड! दैट इज़ अ लॉट ऑफ मेहनत।
There are metaphysical points to be made here in favor of not charging. यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक टिप्पणियाँ दी हैं, जो अगर आप पैसे नहीं लेते तो उसके बारे में है। मैं पैसे नहीं लूँगी तो मेरे तो लाइन लग जाएगी, मैं सुबह से रात तक बस टैरो ही करती रह जाऊँगी, इसीलिए नहीं करती मैं। यहाँ पे फ्री वाले बहुत हैं, हर एक को फ्री सर्विस चाहिए, चाहे वो अपने हों या पराए हों। There is a kind of law concerning giving which suggests that charging a certain amount of money for service limits the amount which people can feel free to donate. यहाँ चार्ज करने के पक्ष में आध्यात्मिक बिंदु हैं। देने के संबंध में एक प्रकार का कानून है जो बताता है कि सेवा के लिए एक निश्चित राशि चार्ज करने से वह राशि सीमित हो जाती है, जिसे लोग दान करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। एक धन कानून भी है जिसका संबंध अच्छे वित्तीय विचारों की तुलना में ग्रीन रे ऊर्जा केंद्रों को खुला रखने से अधिक है। कुछ लोगों के लिए आपके द्वारा प्रसारित सामग्री के लिए भुगतान करना असंभव है। अक्सर कैदी भुगतान नहीं कर सकते। बहुत से पुराने पाठक अपनी प्रशंसा आर्थिक रूप से नहीं दिखा सकते हैं। अगर वे काम नहीं कर रहे हैं तो स्कूल में अभी भी युवाओं के पास पैसे की तंगी की स्थिति हो सकती है। जब मैं एग्जीबिशंस किया करती थी तो वहां पर जब स्टूडेंट्स आते थे स्कूल यूनिफॉर्म में, या कुछ बच्चों को तो देख के पता चलता है स्टूडेंट्स हैं, बैग पकड़ा हुआ है, उनके लिए मैं रीडिंग्स फ्री में करती थी। न्यूमरोलॉजी रीडिंग ओनली अबाउट देयर करियर ऑप्शन, स्टडीज ऑप्शन। और अभी भी अगर कहीं मुझे कभी कोई बच्चा मिल जाता है ऐसा, जो कुछ जानना चाहे या जो मुझे लगे कि स्टूडेंट है लेकिन थोड़ा मुश्किल में है, मैं उनके लिए फ्री करती हूँ। बहुत सारी खैर, अ, तो अपनी तरफ से मैं जितना कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ, गरीब लोगों के लिए, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अम, कुछ लोगों के लिए आपके द्वारा प्रसारित सामग्री के लिए भुगतान करना असंभव है। अक्सर कैदी अच्छा, युवाओं के पास सख्ती। दूसरी ओर कई उत्कृष्ट चैनलों ने मुझे सलाह दी है कि मैं ये सोचने के लिए, अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैं बहुत भोली हूं कि कोई लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे जब तक कि मैं उनका सम्मान और ध्यान पाने के लिए पर्याप्त शुल्क नहीं लेती। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर फ्री में किसी को एडवाइस दो ना, तो उसकी कीमत नहीं करते लोग। मैंने कहा ना, जब मैं 100 रुपया लेती थी, तो बातें मेरी तब भी सारी सच होती थी और लोग वापस आते थे। और मैं तो फ्रेंड्स के लिए करती थी। तो किसी के लिए किया, उसने बोला अच्छा हो गया, उसने किसी को बताया इससे करा ले, वो आ गई, उसका भी हो गया, फिर उसने किसी और को बताया, ऐसे-ऐसे करके बात फैली। और उनको मतलब 100 रुपए वो मेरे से कराने के बाद वो जाते थे किसी और के पास जो 3,000 रुपए लेती थी, जब मैं 100 रुपए लेती थी, 2-3 हज़ार रुपए लेती थी। नहीं, नहीं वो महँगी है तो वो ज़रा सही बताएगी। लो कर लो बात, जाओ लुटाओ पैसा। तो ये बात बिल्कुल सही कहा उसने। तर्क ये मानता है कि सीखने और परिवर्तन के लिए एक छात्र की क्षमता आपके शिक्षण के लिए शुल्क के आकार और इसे बचाने में शामिल बलिदान के सीधे अनुपात में बढ़ती है। जब मैं लॉ 1 कर रही थी, तो उस समय जब मैंने चक्र वगैरह, जो कुछ भी तंत्र चक्र व्हाटएवर रिलेशनशिप मैंने सब जो कुछ भी समझाया, अगर वो ना समझा के मैंने आज कोर्स करना चाहा, वो फ्री में लोगों ने सुना, यहाँ से सुना, यहाँ से बाहर। यही पैसे लेके मुझसे कोर्स करते, तो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने चक्रों का थोड़ा-सा ध्यान रखते। अपने बारे में सोच के सुनो, सोचो कि आपने वो सारे सेशंस देखे, वो चक्रों के बारे में वहाँ पर जो कुछ भी बताया, आप में से कितने लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सभी, कितने लोग सच में उन चीज़ों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखते हो? कोर्स है उसके बारे में भी। अभी डिटेल में बनाने के लिए एक प्रोसेस में है।
अम, तर्क ये मानता है कि सीखने और परिवर्तन के लिए एक छात्र की क्षमता आपके शिक्षण के लिए शुल्क के आकार और इसे बचाने में शामिल बलिदान के सीधे अनुपात में बढ़ती है। यह भी मानता है कि छात्र को जो पेशकश की जाती है वह उसकी कीमत के लायक है। ये विचार हैं और मुझे आशा है कि पैसे चार्ज करने के बारे में क्या करना है, ये तय करने से पहले आप इन पर ध्यान से विचार करेंगे। जब बड़ी परियोजनाओं की बात आती है, जैसे कि कार्यशालाएं और शहर के बाहर बोलने की व्यवस्था, तो पैसे के विचार थोड़े बदल जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ चार्ज नहीं किया, तो आपके ऊपर कितना पैसा बकाया होगा। फिर से किसी सेमिनार में बोलने या पेश करने के लिए शुल्क और खर्च लेना अनैतिक नहीं है। यदि आप शुल्क लेने का निर्णय लेते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, तुम्हें तो ये काम फ्री में करना चाहिए। खाने का राशन तू भर दे मेरा, मैं कर दूंगी फ्री में। बिजली का बिल भी दे दियो, घर की मेंटेनेंस भी दे दियो, बाकी खर्चे भी दे दियो। चल शॉपिंग ले चल। आह, कई लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाले होते हैं। यदि आप शुल्क लेने का निर्णय लेते हैं, तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि ये समय और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सामान्य सीमा में है। आप इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या कुछ विशेष लोग, बुजुर्ग, बहुत गरीब, युवा को सामान्य शुल्क से छूट दी जा सकती है। मेरी नीति ये है, अगर आमंत्रित किया जाता है, तो मैं बोलने के लिए कहीं भी जाऊंगी बशर्ते कि जो मुझे आमंत्रित करते हैं वे मेरे खर्च का भुगतान करें। ये मुझे ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां मैंने पढ़ा कर कुछ भी नहीं खोया है। वहाँ स्वार्थ से कहीं अधिक है, लेकिन मैं एक बजट पर रहती हूँ, ज्यादातर लोगों की तरह, और मेरे खर्चों को कवर नहीं किया गया था और स्थानों पर जाने की पेशकश नहीं कर सकती थी। हालांकि एक बार जब मैं वहां पहुंच जाती हूं, तो मैं जिस भी समूह को संबोधित करती हूं, उसके द्वारा एकत्र किए गए किसी भी अतिरिक्त धन को योगदान के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वागत है, लेकिन अपेक्षित नहीं है। मतलब योगदान में दिया हुआ धन का स्वागत है, लेकिन अपेक्षित नहीं है। जैसे जैसे आप चलाना जारी रखेंगे, चैनल बनना जारी रखेंगे, आप पाएंगे कि लोग इस तरह के काम के लिए बहुत आभारी हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको पैसे कमाने के तरीकों की तलाश में रहने की जरूरत नहीं है। आपकी मुख्य कठिनाई चीजों की को परिप्रेक्ष्य में रखने में होगी, ताकि आप खुद को प्रलोभन से अभिभूत न पाएं। ये बात कर रही है 1980 की। हाँ, अब तो दुनिया ही बदल गई। जब कोई आप व्यक्ति आपको कुछ प्रकार की जानकारी सुनने के लिए अच्छा पैसा देने को तैयार हो, जिसे आप चैनल करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, आपकी मुख्य कठिनाई चीजों की वेट, लेट मी कंफर्म दिस। हम्म Your main difficulty will be in keeping things in perspective so that you do not find yourself overwhelmed by temptation when someone is willing to pay you a good deal of money in order to hear certain kind of information. हाँ, तो बेसिकली वो ये कह रही है कि आपकी सबसे बड़ी मुश्किल वहां आएगी, ओ यस, जब कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, बस तू मुझे ये वाली बात बता दे, और आप वो बताना नहीं चाहते। जैसे मुझे कई बार लोगों ने कहा है कि तुम पैसे ले लो, बस इतना बता दो फलाना इंसान कब मरेगा। सास ससुर की भी बात कर रही हूँ। तो कोई कहता है कि ये इंसान हॉस्पिटल में है, ये वापस आएगा या चला जाएगा। कोई कहता है तुम डबल पैसे ले लो, मुझे बता दो बेटा है या बेटी है। मैं नहीं बताती। मुझे राणे
सुशांत सिंह का केस जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे। उन्होंने कहा, "तू अपने मुँह से कीमत बोल, बस मेरे घर आ और मेरी रीडिंग कर।" मैंने कहा, "रीडिंग तो मैं अपने घर से करती हूँ। आपको करानी है, आप घर आ जाओ। मैं नहीं आऊँगी। डबल दो या 10 गुना दो, आई विल नॉट कम।" बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। हो गए इस बात को भी 10 साल हो गए होंगे, 8-10 साल। तो कुछ चीज़ें हैं, जिनके बारे में मैं बहुत ढीठ हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पहले मैं कर देती थी दोस्तों-वोस्तों के लिए, फ्री में कर देती थी। अब तो मैं बोलती हूँ बस फैमिली के लिए करती हूँ, ससुराल वालों के लिए कर देती हूँ, जहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं, पर करना पड़ता है कभी-कभी। तो जो भी है, तो फैमिली के लिए कभी कर देती हूँ। बाकी लोगों के लिए किसी के लिए हालाँकि मैं उनसे कह देती हूँ कि इसके बदले में आप जो मुझे देना चाहो दे देना। दें तो उनकी मर्ज़ी, ना दें तो उनकी मर्ज़ी। लेकिन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, फ्रेंडशिप के नाम में बहुत रीडिंग्स करवाई हैं और उसके बाद तो अब मैंने वो बंद कर दिया। फ्री के नाम पे मैंने बंद कर दिया। तो अगर किसी को रीडिंग चाहिए तो पहले पैसे भेजो, उसके बाद रीडिंग होगी प्रोफ़ेशनल तरीके से। दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। तो कई लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि इतने पैसे ले लो, हमें इस चीज़ के बारे में बता दो, इतने पैसे ले लो, ये चीज़ के बारे में बता दो। नहीं, कुछ चीज़ें बताने लायक होती नहीं है और बतानी चाहिए नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता हो सकता है आपके बताने से किसी का नुकसान होता हो। पैसे के बारे में एक अंतिम शब्द यदि आप पैसे ले रहे हैं तो उस शुल्क की स्वीकृति आपके और उस व्यक्ति के बीच एक संविदात्मक प्रकृति का बंधन बनाती है जिसे आपने सेवा दी है। बेसिकली एक कार्मिक कॉर्ड बनाती है। जब आप किसी के लिए रीडिंग करते हो तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। वो एक कर्म ऋणानुबंध कहते हैं उसे। तो वो एक कार्मिक कॉर्ड कार्मिक कर्जा एक तरह से कह लो कि बन गया। अगर आप पैसे नहीं लेते हो, तो इस जन्म में नहीं पता नहीं किस जन्म में फिर उससे वो उसे सामने वाले को वो उधार चुकाने के लिए आपके लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए कि वो आपके लिए कुछ कर सके, आपको मुश्किल से गुज़रना पड़ेगा। मैं काहे को अपने आप को मुश्किल में डालूँ? मुश्किल में पड़े मेरे दुश्मन। पैसे दो और काम कराओ, फ्री में नहीं करती क्योंकि फिर बाद में पता नहीं किस जन्म में मेरे को मुश्किल में डलवा दोगे, ये होता है। तो कर्म का लेन-देन कभी भी फ्री होना नहीं चाहिए। मैं अपने चैनल पर भी फ्री रीडिंग्स करती हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। लोगों से कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैंने उनके लिए रीडिंग की, अगर वो चैनल जॉइन करने के बहाने या डोनेट करने के बहाने या किसी भी बहाने कुछ उसके अंदर पैसे डाल दें, तो एक तरह से हमारी कर्मों हम एक दूसरे के से मुक्त हो गए, कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, दिस इज़ अ फैक्ट। इसलिए सावधान रहिए कि आप किसकी सेवा करते हैं। इस पागल दिन में इस दिन मतलब समय में जहां मुकद्दमों में अधिक पैसा कमाया जाता है, इसलिए ऐसा लगता है ईमानदार श्रम की तुलना में कुछ सावधानी से चुनना अच्छा है, जिनके लिए आप बाध्य होंगे। यह एक और कारण है कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक निर्धारित शुल्क चार्ज करने के लिए योगदान स्वीकार करना पसंद करती हूँ। एक अच्छा अभी बाकी है। I think I should end it here. Um, I think I should end it here.